फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमें करना है आयलर सब्स्टिट्यूशन और रिडक्शन फार्मूला, ये दो पार्ट करेंगे। फिर कुछ डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूशन आपको सिखाऊंगा। ये है आयलर सब्स्टिट्यूशंस। इसमें क्या है कि भाई ऐसा कोई फंक्शन है, इसमें या तो टर्म x हो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो। तो आयलर ने बोला 3 तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। ये 3 डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूशन है, उनमें से कोई एक सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। उसके लिए कोई कंडीशंस दे रखे होंगे। ये अंडर रूट में है तो एक कंडीशन तो आपको पता ही है कि भाई ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ए की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो उसने पहला सब्स्टिट्यूशन क्या बताया कि आपको अगर ए जो है पॉजिटिव हो तो आपको पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू टी इंटू एक्स प्लस टी। ये अंडर रूट सिर्फ एक ए के ऊपर है। ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये केस कब है? जब ए पॉजिटिव हो। जब ये पुटिंग करेंगे हम तो देखिए दोनों साइड जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है आपके पास, ये अंडर रूट में ले लो। तो ये जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट ए एक्स टी एंड प्लस टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स वाली टर्म एक साइड लेके आ जाओगे तो ये बी माइनस 2 रूट ए इंटू टी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। और x की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, जहाँ पे x होगा वहाँ ये पुट कर देंगे आप। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अजीबोगरीब पुटिंग होगी इसमें, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर एक एक करके तीनों सब्स्टिट्यूशन जो है वो कर लेंगे हम। एक पेज और छोड़ देते हैं, पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये इंटीग्रेशन आई आपके पास dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखो अभी तक जितने भी आपने फॉर्म किए हैं फ्लैशबैक में जरा सोचें। एलेवरिक फंक्शन के लिए सम स्पेशल इंटीग्रल था, लेकिन वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ पे एक बाहर कांस्टेंट है। अगर इसको रेशनलाइज करने की भी कोशिश करें तो ऊपर अंडर रूट की टर्म आ जाएगी, नीचे क्वाड्रेटिक आ जाएगी, जिसका कोई इलाज आपके पास है नहीं। बाई पार्ट्स लग नहीं सकता, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कोई स्कोप है नहीं। पुटिंग की बात करें तो पुटिंग हम कुछ सोच सकते थे इसमें। जैसे ये पुटिंग करने के बाद सोचे तो हम थोड़ा दिमाग लगा सकते थे कि भाई सर ऐसा कुछ पुट कर दीजिए तो कुछ बात बन जाएगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये ट्राई कर सकते हैं। प्लस 2 था, इसको 1 प्लस 1 लिख दिया तो ये हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया।
और ये +1 आ जाएगा। तो हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, पुट कर लेते हैं x+1 को tan थीटा, तो dx हमारा हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये ट्राई कर लेते हैं आयलर से अलग इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे अगर उठा के पुट करें तो क्या क्या आएगा जरा देख लेते हैं। dx की जगह हमने लिख दिया सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये सेकेंड थीटा आ जाएगा। आगे साइन कॉस में थोड़ा चेंज कर ले तो ये 1, यहाँ पे 1 + cos थीटा, और नीचे एक और cos थीटा आ जाएगा। अब इससे आगे भी हमारे पास कोई इलाज है नहीं इसका। आप बोलोगे हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं 1 + cos थीटा - cos थीटा कर देते हैं और सेपरेट करते हैं। तो ये आ गया cos थीटा और ये आ गया 1 + cos थीटा। सेपरेट करें तो एक जगह हमारा आ जाएगा 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो sec थीटा, और दूसरी जगह आ जाएगा 1/1 + cos थीटा, जिसको बाद में हम क्या लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और दोनों हमारे इंटीग्रेट हो जाएंगे। एक तो मेथड हमारे पास ये है। उससे बोला था कि भाई इंटीग्रेशन तकरीबन आपका कंप्लीट हो चुका है, इसी आसपास में सब कुछ होगा, लेकिन हमें क्या था कि भाई आयलर सब्स्टिट्यूशन भी चाहिए था, क्या उससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं। तो अभी अभी हमने सीखा इसमें कि अगर इस टाइप का हो और a की वैल्यू पॉजिटिव हो तो आप अंडर रूट को ऐसे पुट कर सकते हैं। a हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने आयलर सब्स्टिट्यूशन मान लिया और हमने पुटिंग की कि अंडर रूट x² + 2x + 2 इज इक्वल टू अंडर रूट a, तो a हमारा 1 है, तो ये x हो गया n + t। एक बार फिर से देख लो, अंडर रूट a x + t। उसके बाद हमारा काम क्या होता था, x की वैल्यू निकालनी, तो दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग कर दी, x² + 2x + 2 that is equal to x² + twice of xt + t²। x² हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x, तो 2 - 2t इज इक्वल टू t² - 2। x की वैल्यू हमारे पास आ गई t² - 2 अपॉन 2 - 2t। ये x क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ऑपरेटर चेंज करना होगा। हमने ऑपरेटर यहाँ dx लिया और dx में हम, हाँ हर्ष आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास, बोलो। सर ये रिपीट कर दो ये वाला मेथड। स्टार्टिंग से फर्स्ट पेज से। नो सर, ये वाला मेथड, सेकंड मेथड, आयलर सब्स्टिट्यूशन वाला। हाँ आयलर वाला अभी दिखा देता हूँ। हाँ जसवर बोलो। सर ये इतने सारे मेथड हो चुके, मतलब कौन रहे इतने सारे याद। इतने सारे मेथड जो है वो ऐसे याद रहेंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे अपने आप सारे याद हो जाएंगे। तो उसके पीछे तो कोई और दूसरा तरीका होता नहीं है। ये बोला था ना कि जैसे डिफरेंशिएशन में प्रैक्टिस है, वैसे ही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जितनी प्रैक्टिस रहेगी तो आपके दिमाग में रहेगा ये सारी चीजें। और ध्यान से देखो तो कुछ है ही नहीं। आप स्टार्टिंग से देखो, आपको बोला था कि सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन आपका दिमाग खराब करने वाला है, बाकी कुछ है ही नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन ऑलरेडी क्लियर है भाई, पी वाई क्यू पी एक्स वाई क्यू एक्स की फॉर्म में होगा, नीचे वाला फैक्टराइज हो रहा होगा, उसका फैक्टर लीनियर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक होगा, क्वाड्रेटिक अपन बाई क्वाड्रेटिक या लीनियर अपन क्वाड्रेटिक, वो सारी फॉर्म दिख रहे हैं आपको। बाई पार्ट्स भी और ऑलमोस्ट दिख रहा है आपको। तो मेन दिक्कत आती है कि भाई इन सब चीज़ों से अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड फार्मूले से हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमें डिफरेंट टाइप के हमारे सब्स्टिट्यूशन हमारे दिमाग में रहने चाहिए। अगर वो नहीं होगा
तो जरा सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो आपसे सॉल्व स्टार्ट ही नहीं होगा, सॉल्व होने की बात तो अलग है। तो इसलिए हमें जरूरी है ये, अदरवाइज तो जितना आपने किया है उतना ही है। ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे जा रहे हो, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे और उसके साथ जो है थ्योरी रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। कोई भी चीज ऐसी है दुनिया में जो याद ना हो। तो 2 माइनस 2t का होल स्क्वायर, ये आ गया। हाँ, आयलर वाले पे हम आते हैं। उसने जो बोला था, ये देखो बेटा, 3 सब्स्टिट्यूशन आयलर ने बोले कि अगर इस टाइप की कोई फॉर्म है, x इंटू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ये तो पता ही है आपको, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। और वो वाली फॉर्म हमने इरेशनल फंक्शन वाली की ही थी। तो उसने बोला कि अगर a आपको पॉजिटिव दिखता है तो आप ये ट्राई कर सकते हो, इसमें भी ये फिक्स नहीं है कि यही वाला लगेगा, लेकिन आपको ये सब्स्टिट्यूशन दिमाग में रखना चाहिए क्योंकि ये काम करेगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप लिखोगे अंडर रूट ए इंटू एक्स प्लस टी, ये आप पुट करोगे तो ये एज इट इज यहाँ पे पुट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ समस्या क्या आ रही है कि भाई ऑपरेटर निकालना है तो dx की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग की, x की वैल्यू निकाल ली। अब इसको डिफरेंशिएट करके हम dx निकालेंगे, वही काम हमने यहाँ किया। a देखिए क्या है आपका 1 है, तो अंडर रूट ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1, तो एक्स प्लस टी हमने पुट कर लिया, ये सब्स्टिट्यूशन आपके पास आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करने पे ये 2 माइनस 2t, और डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज दैट इज 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2, और 2 माइनस 2t का डेरिवेटिव प्लस 2, माइनस 2 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। सॉरी, ये देखिए क्या आ गया, 2t स्क्वायर, और यहाँ आएगा माइनस 4t स्क्वायर, ये आएगा माइनस 4t, तो ऐसे लिख लो आप 4t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2t का होल स्क्वायर। अब इसको उठा के हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसको उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करें तो देखिए क्या क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये देखिए एक्स प्लस टी है, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 2t, और फिर क्या है, प्लस टी है, ये टी यहाँ रख दोगे आप, और यहाँ पे dx की वैल्यू रखोगे, dx की वैल्यू क्या है, 4t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2t का होल स्क्वायर। तो आगे ये सॉल्व हो जाएगा, आगे तो सिंप्लीफिकेशन ही है। ये 2 माइनस 2t ऊपर चला गया, नीचे आपके पास आ गया 2 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2t माइनस 2t स्क्वायर, और ये वाली टर्म आपके साथ ही है 4t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2t का होल स्क्वायर। तो एक तो कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2t ऊपर था, एक हमारा कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, 4t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ देख लीजिए क्या क्या है, टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर मतलब माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2t कैंसिल हो गया, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये टी स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे आ गया 2 माइनस 2t। अब यहाँ से क्या यूज कर सकते हो आप, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सबको?
या कोई दिक्कत है तो बताओ। ऊपर की डिग्री क्वाड्रेटिक, नीचे की डिग्री क्यूबिक, तो यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई ये कहानी? आगे सॉल्व करने की जरूरत है मोहित? यस सर, आगे सॉल्व करना है या हो जाएगा? हो जाएगा सर। निखिल, प्रशांत, सिद्धार्थ, अलाउ करता हूँ सबको, अनम्यूट करके बता सकते हो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कि नहीं सर हो इससे जाएगा आगे सर, नो प्रॉब्लम। हो जाएगा। यस सर। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं दूसरे सब्स्टिट्यूशन पे। दूसरे वाला क्या है? दूसरा सब्स्टिट्यूशन है कि अगर ये फैक्टराइज हो रहा हो, ये इंटीग्रल अगर फैक्टराइज हो रहा हो, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो रूट हों, एक अल्फा मान लेते हैं और एक बीटा मान लेते हैं। इसको इस टाइप से आप लिख पा रहे हो। इसमें एक पंगा है कि भाई अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन होता तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, और आपको पता है कि भाई रूट्स के बिटवीन इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ सकती है। तो हो सकता है ए यहाँ पे नेगेटिव हो, अल्फा और बीटा के बिटवीन निकालेंगे, लेकिन फिर अल्फा और बीटा के उस तरफ जो है ये एक्सप्रेशन हमारी होगी नहीं। बस यहाँ पे एक ही चीज ख्याल रखना है कि फॉर ऑल अल्फा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, नहीं तो गेम ही खत्म हो गया, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पे हमें पुटिंग क्या करनी है अगर इस टाइप की सिचुएशन हो, कि पुट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू टी। और सिमिलरली स्क्वायर करके हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे आपके पास एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और इंटू टी होगा। अब उसकी वैल्यू निकालो। यहाँ पे आप चाहो तो एक छोटा सा काम और कर दो, रूट ए भी डाल दो, कि जब स्क्वायरिंग करोगे तो कम से कम एक से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका निकल जाएगा। यहाँ पे ए आ जाए, यहाँ से निकालना आसान रहेगा। हाँ मोहित। सर से टी टी स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, टी क्या स्क्वायर होना चाहिए टी की जगह, टी स्क्वायर होना क्या है? चाहिए यहाँ पे टी की जगह, क्या टी होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, टी टी स्क्वायर होना स्क्वायर। चाहिए। हाँ, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रूट ए लगा लें या रूट ए हटा दें, जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से होगा, ये देख लेना आप अपना। जरूरत पड़ेगी तो रूट ए लगाना, नहीं जरूरत पड़े तो रूट ए हटा देना। नॉर्मली बन ही देते हैं, इसकी कोई मीनिंग होती नहीं है। तो थर्ड हमारे पास है कि जब सी पॉजिटिव हो, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो आपको पुट करना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस अंडर रूट सी। यहाँ से भी आप स्क्वायरिंग करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन इस पे और ले लेते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास आ गया कि इंटीग्रेट dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कैसे है आपके पास? तो ये दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। पहले वाले कॉन्सेप्ट यूज करने पे यहाँ x है, x इंटू एक्स स्क्वायर होगा और ये सारी टर्म आएगी। यहाँ पे हमें दिखा कि c पॉजिटिव है, c पीछे वाले में भी पॉजिटिव था, तो इसलिए बोला कि इन तीनों में से कोई एक फॉर्म आपकी यूज होगी, वो आपको चेक करना होगा, वो मजबूरी है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं।
तो ये थर्ड वाले फॉर्म पे हमने ले लिया कि चलो c पॉजिटिव है, तो हम पुटिंग करते हैं एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हमें क्या पुट करना था, पीछे देख लो, हमें पुट करना था कि दिस इज इक्वल टू एक्स टी प्लस रूट सी। तो ये आ गया हमारे पास एक्स टी प्लस रूट सी, सी हमारा वन है तो एक्स टी हमने पुट कर दिया, तो एक्स टी प्लस सी आ गया हमारा रूट सी। स्क्वायरिंग कर दिया हमने, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू एक्स टी एंड प्लस वन आ गया। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया प्लस टू एक्स टी माइनस टू एक्स टी माइनस टू एक्स टी प्लस एक्स, और वन हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, दिस इज इक्वल टू जीरो, एक्स से भी डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ वन माइनस टी स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस से लेते हैं पहले, वन माइनस टू टी बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वन माइनस टू टी। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई टू टी माइनस वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करो और पुट कर लो, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। दिस इज वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर, टू टी का डेरिवेटिव टू माइनस टू टी माइनस वन इंटू वन माइनस टी, टू टी माइनस वन इंटू वन माइनस उसका हो जाएगा प्लस टू टी, प्लस लगा दिया, माइनस टू टी आता तो यहाँ देख लीजिए ये फोर टी स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस टू टी स्क्वायर है, ऊपर बचेगा टू टी स्क्वायर, ये माइनस टू टी आ जाएगा और यहाँ प्लस टू आ जाएगा, डिवाइडेड बाई वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास कहानी। क्या उठा के पुट कर दीजिए, ये वन अपॉन एक्स की वैल्यू, ये आ गया टू टी माइनस वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, या इसको एक्स स्क्वायर ही लिख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं, और प्लस एक्स इंटू दिस, तो टू टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज एक्स टी। एक्स टी हो जाएगा हमारा टू टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, और साथ में dx की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वो क्या है, दैट इज टू टी स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं टू टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टू अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। देखो नीचे का भी एलसीएम वही, ऊपर का भी एलसीएम वही, तो वो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा क्या, टू टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टू ऊपर बचा एक क्वाड्रेटिक, और नीचे क्या बचेगा, तो ये आ जाएगा फोर्टी स्क्वायर माइनस फोर्टी प्लस वन, और इस वाले का आ जाएगा क्या, फोर्टी स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम इसका भी वही हो गया, ये फोर्टी क्यूब सॉरी माइनस टू टी स्क्वायर। अब ऊपर की डिग्री क्वाड्रेटिक, नीचे की क्यूबिक, फैक्टराइज करोगे और पार्शियल फ्रैक्शन लगा दोगे, ये फोर टी क्यूब फोर टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर, तो प्लस टू टी स्क्वायर माइनस फोर्टी एंड प्लस वन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टराइज करना है, तो फैक्टर क्या क्या पुट करना होगा, प्लस माइनस वन बाई टू,
ये पुट करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे क्यूबिक है, पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये 3 सब्स्टिट्यूशन याद रखने हैं, क्योंकि ये अजीब टाइप का हो, जब भी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह होती है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर डालते हैं वो जानबूझ के, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होता है और आपको हवा नहीं लगती कि भाई क्वेश्चन करना कैसे है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। तो ये आयलर सब्स्टिट्यूशन में बस इतना ही है, इतना करना है। 4-5 क्वेश्चन इस पर भी मैं भेज देता हूँ आज, ये क्वेश्चन करके देख लोगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन फार्मूला। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना है किसी को कुछ? नहीं? आ जाते हैं फिर नेक्स्ट वाले पे, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला का ज़्यादा यूज जो है वो डेफिनेट के क्वेश्चंस में हो जाएगा। यहाँ पे कुछ रिडक्शन फार्मूला हम करते हैं कि बेसिक आइडिया लग जाए कि रिडक्शन फार्मूला होता क्या है और इसके क्या फायदे हैं, कुछ तो याद रख ही लेना। जैसे पहला है रिडक्शन फार्मूला कि साइन रेज टू द पावर nx dx फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर। अब बोलो ऐसा क्वेश्चन तो हमने कर रखा है, इसमें सीखने की क्या जरूरत कि अगर साइन की पावर 1 होगी तो माइनस कॉस एक्स 2 होगी, तो हमें पता है उसको 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2 लिख देंगे। 3 होगी तो साइन की पावर 3 है, कॉस की पावर हमारी 0 है तो कॉस एक्स को टी पुट कर देंगे। 4 होगा तो फिर इवन वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, 5 होगा तो फिर ऑड वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे सीखने की जरूरत ये है कि भाई इसको रिडक्शन फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने लिखा IN। IN का मतलब है जो पावर यहाँ होगी वही पावर यहाँ पे हम यूज करेंगे। रिडक्शन में वो कहता है कि भाई आप एक फार्मूला ऐसे बना लीजिए जिससे फटाफट आपका काम हो जाए। कैसे होगा? तो मैंने क्या किया, जैसे बाई पार्ट्स में आपको बताया था कि इसको 2 पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। साइन रेज टू द पावर n-1x इनटू साइन एक्स। एक ही फंक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक करके आप बाई पार्ट्स लगा सकते हो। तो इसमें कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल है? साइन एक्स। तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको हमने सेकेंड फंक्शन ले लिया। तो हमने क्या लिखा? फर्स्ट फंक्शन साइन रेज टू द पावर n-1 x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स दैट इज माइनस कॉस एक्स। तो माइनस पहले लगा देते हैं, यहाँ पे कॉस एक्स लिख लेते हैं। माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये आ गया n-1 साइन रेज टू द पावर n-2 और फिर साइन एक्स का बेस का डेरिवेटिव दैट इज कॉस एक्स। और ऑलरेडी एक कॉस पहले से आ चुका है तो ये प्लस हो गया और माइनस कॉस एक्स आया जो उसका इंटीग्रेशन उसको कॉस एक्स यहाँ पे लिख देते हैं। ये फाइनली आपको दिख रहा है माइनस। सर एक बार दोबारा बता दो ऊपर वाला स्टेप। कौन? शुभम? सर सिद्धार्थ एक बार दोबारा बता दो सर ऊपर वाला स्टेप। सिद्धार्थ तुम्हारी आवाज आ नहीं रही है, मैं जितना समझ पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। ये इसका नाम है रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला क्यों नाम है वो अभी हम ये निकाल लेते हैं, फिर आपको पता चलेगा। क्योंकि आप रिड्यूस करते 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 कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे। अब साइन की पावर nx है तो ये पावर जो है वो हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और बाई पार्ट्स में आपको सिखाया था कि एक ही फंक्शन को 2 पार्ट करके आप बाई पार्ट्स यूज कर सकते हो, जैसे सीकेट क्यूब एक्स आपको सिखाया था। तो मैंने भी इसके 2 पार्ट कर लिए, एक साइन रेज टू द पावर n-1x इनटू साइन एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वापस? साइन रेज टू द पावर nx। इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया क्योंकि इसको इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। ओके सर समझ गया सर, ओके सर। हाँ ठीक है सर समझ गया। तुम्हारी आवाज पूरी ब्रेक हो रही है सर, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तुम टाइप करके कुछ भेजो, व्हाट्सएप भेजो, मैं व्हाट्सएप पढ़ लेता हूँ क्या कह रहा हूँ। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजो, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजो। हाँ मोहित सर वो ये कह रहे थे, ये दोबारा बता दो, ये फर्स्ट ये जो सेकंड स्टेप है ये। सर बीच में लाइट चली गई थी।
मैं बोल रहा हूँ कि इसको बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। और रिडक्शन फार्मूला की कहानी क्या है कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हम रिड्यूस करके उसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे। रिड्यूस करके उसकी इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। तो हमने क्या किया कि साइन की पावर nx था, मैंने बोला कि अगर 1 होता तो इंटीग्रेशन आता है, 2 भी होता है, आप बोलो इंटीग्रेशन तो आता ही है, इवन पावर है तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 कर लेते हैं। क्यूब हो जाएगा तो आप बोलो साइन की पावर 3 है, कॉस की पावर 0 है, और इवन वाला आपने सिखाया था, कॉस को टी पुट करके वहां से सॉल्व कर लेंगे। इसकी जरूरत क्या है, तो जरूरत तो बाद में देखेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है, ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई कि भाई रिडक्शन नाम की कोई चीज होती है इंटीग्रेशन में, और वो क्या होती है इसका इफेक्ट अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो साइन रेज टू द पावर nx को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक n माइनस 1x और एक साइन x। जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा। अब दो फंक्शंस थे जो बाई पार्ट्स हम यूज कर रहे हैं, और बाई पार्ट्स लेते समय हमेशा इस चीज का ख्याल रखते हैं कि भाई जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन आप इजीली निकाल सकते हो उसको सेकंड फंक्शन रखोगे, और नॉन इंटीग्रेबल या उस टाइप का कोई फंक्शन आपको दिख रहा है जिसकी इंटीग्रेशन नहीं पता है उसको फर्स्ट फंक्शन रखोगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो पहले पावर का तो n माइनस 1 sin x रेज टू द पावर n माइनस 2, और फिर बेस का डेरिवेटिव cos x, और इसके इंटीग्रेशन माइनस cos x आएगी जिससे ये प्लस हो गया, और यहाँ पे हमने cos x लिख दिया। देखिए अगला स्टेप sin रेज टू द पावर n माइनस 1x, ये आ गया आपके पास cos x। यहाँ से हमने n माइनस 1 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे साइन रेज टू द पावर n माइनस 2x लिखा, और cos इंटू कॉस cos स्क्वायर x होगा, उसको फिर से हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो माइनस साइन x साइन रेज टू द पावर n माइनस 1x इंटू कॉस x प्लस यहाँ देखिए n माइनस 1 इंटू साइन रेज टू द पावर n माइनस 2x n माइनस n माइनस 1 साइन रेज टू द पावर nx, जिसका आप इंटीग्रेशन निकाल रहे थे वही वापस घूम के आ गया। तो इसका नाम हमने क्या रखा है, in। क्या रखा है, in। तो वो इधर आ गया, ऐड हो गया, और in हमने कॉमन ले लिया, तो in कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1। इसका मतलब 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आपने एज इट इज रहने दिया, साइन रेज टू द पावर n माइनस 1x cos x, और यहाँ पे आपने लिख लिया n माइनस 1, और इसको मैं लिख रहा हूँ i n माइनस 2, i n माइनस 2। ये 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आई एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस साइन रेज टू द पावर n माइनस 1x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाई n, और यहाँ पे आगे n माइनस 1 अपॉन n आई n माइनस 2। ये आपको पता है कि n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। ठीक है जी। तो सर एक बार दोबारा समझा दो सर। कहाँ से सिद्धार्थ, पूरा ऊपर से? नो सर, फोर्थ स्टेप से। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छा देखो, आई एन हमने अगर ये लिखा है तो मैं आपसे पूछूं कि आई एन माइनस 2 क्या होगा, तो आप बोलोगे साइन की पावर एन माइनस 2 है ना। अगर यहाँ n माइनस 4 पूछे तो साइन की पावर n माइनस 4 हो जाएगी। तो ये जो टर्म है इसको आप लिख सकते हो ना n माइनस 1 आई की पावर n माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है वो आपका क्या है, आई एन है, यही था, ये माइनस में था उधर गया प्लस हो गया। और सर आई एन कैसे आया यहाँ पे? हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स था ना, तो वो n माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन की पावर n 10x कैसे हो माइनस गया? 1 जो है, n माइनस 1 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, वही इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई है। एक स्टेप और लिख लो
भाई इसको आपने लिखा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यस साइन सर, रेज, ओके सर, ओके सर, ठीक है, तो दोनों के साथ यस सर, मल्टीप्लाई ओके होगा सर। ना, वो इधर आके ऐड होगा, ये आ गया, ये इसका रिडक्शन फार्मूला होगा। बोले इस फार्मूले का क्या फायदा है, हम क्या कर सकते हैं इतना भारी भरकम फार्मूला याद करके। तो आप देखिए, आपको याद होगा कि साइन की पावर 4x का हमने इंटीग्रेशन निकाला था, बहुत लंबा चौड़ा हुआ था, याद कीजिए। एन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 इसलिए होगी कि भाई नेगेटिव में पावर के लिए तो है ही नहीं, पावर हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिडक्शन फार्मूला एक बार फिर से लिख लेता हूँ कि आई एन की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस साइन एक्स साइन रेज टू द पावर n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n आई n माइनस 2, यही है, देख लीजिए, ठीक है। बोले इसका फायदा, तो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि साइन रेज टू द पावर 8x, इसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। आप नॉर्मल मेथड से जाओगे, बहुत बड़ा है, आप निकाल के ट्राई करना है एक बार। तो बेसिकली अगर मुझे दिख रहा है तो ये मुझे दिख रहा है I8, तो I8 को हमने लिखा माइनस साइन रेज टू द पावर 7x इंटू कॉस एक्स अपॉन 8 प्लस 7/8 I6। फिर अगला स्टेप बढ़ते हैं, माइनस साइन रेज टू द पावर 7x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 8 प्लस 7/8। तो I6 पे अप्लाई करते हैं, जब 6 है तो क्या आएगा रिजल्ट, रिजल्ट आ जाएगा हमारा माइनस साइन रेज टू द पावर, ये 6 है तो 5x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 6 एंड प्लस 6 minus 1 that is 5/6 I4। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास माइनस साइन रेज टू द पावर 7x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 8 प्लस 7/48, ये नेगेटिव ही हो जाएगा, साइन रेज टू द पावर 5x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 35 अपॉन 48। फिर क्या आ गया I4, क्या है आपके पास I4, फिर I4 पे यूज करते हैं, I4 पे यूज करें तो आ जाएगा माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3/4 I2, मतलब ये आ गया। फिर से ये सारा रिजल्ट लिख लिया आपने, देश, और यहाँ पे जो बचा आपके पास 35 इंटू 3 अपॉन 48 इंटू 4 I2। अब I2 की वैल्यू क्या होगी, तो I2 निकाले यहाँ से, तो देखिए I2 क्या आ रहा है, तो I2 इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 I0 मतलब साइन की पावर 0, तो साइन की पावर 0, तो यहाँ क्या बच गया x dx, सॉरी 0 मतलब 1, उसकी इंटीग्रेशन x हो जाएगी, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस x/2। ये I2 आप उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे, ये सारे टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो रिडक्शन की मीनिंग आपको पता चल गई होगी, रिडक्शन ऐसे होता है, और ये डेफिनेट में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है अगर ये रिजल्ट याद रखेंगे। और 2 स्टेप का तो रिजल्ट है, आप ध्यान से देखो तो भाई अब 2 स्टेप में निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेशन में सही तो प्रॉब्लम्स देते हैं वो एडवांस वगैरह में, IN ये है और ये है, ऑप्शन बेस भी आता है, इस चीज़ का पता होना चाहिए आपको। अब साइन एक्स का हमने रिडक्शन फार्मूला निकाल लिया, तो ऐसे ही हम ट्राई करते हैं कॉस एक्स के लिए, यूज़ करना तो आएगी आपको। IN इज इक्वल टू cos raised to the power nx dx। यहाँ पे भी वही काम करेंगे जो हमने साइन के लिए किया था, cos raised to the power n minus 1x
into cos x dx, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेट करें तो फर्स्ट फंक्शन cos raised to the power n minus 1x into integration of cos x, that is sin x, minus derivative of this, that is n minus 1 cos of n minus 2x, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो बीच वाला साइन भी पॉजिटिव हो गया, ये साइन एक्स हो गया, और इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स है ये, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। अगले स्टेप का भी आपको पता ही है, cos raised to the power n minus 1x into sin x, यहाँ पे हमारे पास n minus 1 बाहर आ जाएगा, और ये आ गया हमारे पास cos raised to the power n minus 2x into 1 minus cos square x। फाइनली क्या आ गया ये cos raised to the power n minus 1x into sin x plus n minus 1 i n minus 2, और ये n minus 1 इससे जो मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ऑफ n minus 1, ये i n में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर आया ऐड हो गया, आपको पता ही है n आएगा, n से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया cos raised to the power n minus 1x into sin x divided by n and plus n minus 1 upon n I n minus 2, and for all n is greater than equal to 2। ये cos का रिडक्शन फार्मूला हो गया। स्लाइड सा फर्क है, ध्यान से देखोगे तो याद भी हो जाएगा। अब आ जाते हैं किस पे, तो tan के रिडक्शन फार्मूले पे। आई एन इज इक्वल टू tan raised to the power nx dx। tan वाले में क्या करते हैं, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, एक हो गया tan की पावर n माइनस 2x, और फिर यहाँ लिख लेते हैं tan स्क्वायर x। फिर आगे क्या करते हैं, तो आगे हमने इसको ऐसे लिख लिया tan raised to the power n माइनस 2x, और tan स्क्वायर x को लिख लिया secant स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये आ गया tan raised to the power n minus 2x into secant square x dx, और दूसरा पार्ट हमारा हो गया tan raised to the power n minus 2x dx। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये फंक्शन है, उसकी पावर n माइनस 2 है, साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan x raised to the power n minus 2 plus 1, that means n minus 1 divided by n minus 1, और ये आपके पास आ गया i n minus 2। ये इसका रिडक्शन फार्मूला हो गया। जैसे आपके पास आ जाए tan raised to the power 4x dx, सीधा आप लिखते चल जा सकते हैं tan cube x अपॉन 3 माइनस i2, फिर आगे क्या लिखोगे tan cube x अपॉन 3 i2, जब होगा तो क्या होगा tan x 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 tan x, और यहाँ पे आ जाएगा क्या प्लस, क्योंकि नेगेटिव था i0, i0 का मतलब क्या है 1, ये dx, और ये इंटीग्रेट हो गया आपका। ये मेथड जो है वो आप अपने बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, आपके लिए सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये है आपके। ये tan का हो गया, tan के बाद हम आ जाते हैं कोसेकेंट पे, उस पे कॉट पे, कॉट वाला भी सेम रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप ही लोग निकाल लें कॉट रेज्ड टू द पावर nx dx, उसको भी ऐसे ही ब्रेक कर लेना, कॉट की पावर n माइनस 2 x इंटू कॉट स्क्वायर x, और फिर से इसको ब्रेक कर लेना, कॉट की पावर n माइनस 2 x
इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर इसको सेपरेट कर लेना। तो आई एन हमारे पास क्या आ गया, तो कॉट रेज टू द पावर n माइनस 2 एक्स इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये आ जाएगा आई एन माइनस 2। फाइनली आई एन की वैल्यू क्या हो गई, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो माइनस यहाँ बाहर लगा देते हैं, माइनस इधर अंदर लगा देते हैं, हो गया। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ कॉट एन माइनस 1 एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 एन माइनस आई एन माइनस 2, ये इसका रिडक्शन फार्मूला। सिमिलरली हम सेकेंड का ट्राई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ secant raised to the power nx dx। तो मैं चाहूंगा कि जरा आप लोग ट्राई करें इसको। ये 4 आपने कर लिए तो शायद ये कर पाएंगे आप लोग, देखिए क्या आता है, ट्राई करो जरा। secant raised to the power nx dx। हुआ कुछ, इसको भी हमने क्या किया, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। secant raised to the power n minus 2x into secant square x। हम इस 2 पार्ट में आपको दिख रहा है कि इसके इंटीग्रेशन इजीली हम निकाल लेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आ गया हमारे पास secant raised to the power n minus 2x, इंटीग्रेशन ऑफ secant square x is tan x माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव n minus 2 secant raised to the power n minus 3 x, और फिर secant का क्या होता है, secant x into tan x, और secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वो tan x था ही आपके पास, ये tan x आ गया, dx आ गया। हमने लिख लिया secant raised to the power n minus 2 tan x, और यहाँ से हमने n minus 2 जो है कॉमन ले लिया, बाहर निकाला इंटीग्रेशन साइन के। यहाँ देखिए secant की पावर n minus 3 इंटू secant, ये आ गया secant की पावर n minus 2 x, और tan x इंटू tan स्क्वायर x, उसको हमने लिख दिया secant स्क्वायर x माइनस 1।
तो फाइनली ये क्या दिख रहा है आपको, सेकेंड रेज टू द पावर n माइनस 2 x into tan x minus n minus 2 secant raised to the power n minus 2x and plus n minus 2 ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो n, सॉरी, और इससे मल्टीप्लाई हुआ ये प्लस सेकेंड रेज टू द पावर n माइनस 2x। यहाँ से ये दिख गया, ये आई एन है, उधर जाएगा, ऐड होगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास आई एन 1 प्लस n माइनस 2, ये आ गया सेकेंड रेज टू द पावर n माइनस 2 tan x। यहाँ बच गया आपके पास प्लस n माइनस 2, और इसको आई n माइनस 2 लिख लेते हैं। तो फाइनल आई एन की वैल्यू क्या हो गई, सेकेंड रेज टू द पावर n माइनस 2x into tan x divided by n minus 1, और यहाँ पे आ गया प्लस n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। अब धीरे धीरे ये रिड्यूस करके पावर देखिए बार बार खत्म होता जाएगा, दो दो रिड्यूस होते होते आप निकाल लेंगे। सिमिलर मेथड आपका कोसेकेंट रेज टू द पावर n के लिए है, ऐसे ही दो पार्ट में ब्रेक करोगे और सिमिलर है, बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट आगे आते हैं, एक ऐसा भी रिडक्शन आ सकता है आई एम एन, और इसमें है हमारे पास साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एम एक्स। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं। अब इसमें कैसे लगेगा रिडक्शन फॉर्मूला, तो हमने एक गेम खेल लिया, हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया cos रेज टू द पावर n माइनस 1x और sin रेज टू द पावर mx इनटू cos x को एक साथ ले लिया। बाई पार्ट्स ऐसे भी लगाया जा सकता है अगर दो तीन टर्म हो तो। इसको हमने सेकंड लिया, इसको सेकंड क्यों लिया, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो fx रेज टू द पावर n इनटू f डैश x वाली फॉर्म आ गई, तो इसको इंटीग्रेट करना आसान रहेगा। तो ये इंटीग्रेशन करने के लिए हमने लिख लिया फर्स्ट फंक्शन cos रेज टू द पावर n माइनस 1x इनटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन की पावर m प्लस 1 x डिवाइडेड बाई m प्लस 1, इसके इंटीग्रेशन fx रेज टू द पावर m इनटू f डैश x माइनस, अब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो डेरिवेटिव देखिए क्या है, पहले n माइनस 1 cos की पावर n माइनस 2 x और फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो यहाँ साइन x लग गया, और यहाँ पे फिर क्या आ गया, साइन रेज टू द पावर m प्लस 1 x डिवाइडेड बाई m प्लस 1 dx। ये देखिए ये आ गई वैल्यू cos रेज टू द पावर n माइनस 1x इनटू साइन x रेज टू द पावर, या साइन की पावर ऐसे लिख देते हैं m प्लस 1, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाई m प्लस 1, और यहाँ से हम ये कॉमन ले लेते हैं n माइनस 1, और नीचे वाला m प्लस 1 भी कॉमन हो गया, और यहाँ पे हम देखते हैं क्या बचा हमारे पास तो हमारे पास यहाँ बच गया साइन की पावर m प्लस 2 x इंटू कॉस की पावर n माइनस 2 x dx। ये इसका रिडक्शन फार्मूला हो गया। कैसे, जरा देखो, हमने लिखा आई एम एन is equal to cos raised to the power n minus 1x sin x raised to the power n plus 1
डिवाइडेड बाई n+1, यहाँ पे n-1 अपॉन m+1, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ i m+2 n-2। बोले सर फायदा, तो देखिए n धीरे 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 रिड्यूस होकर खत्म होता जाएगा और सिर्फ साइन की पावर बच जाएगी, और जब साइन की पावर बच जाएगी तो पहले वाला रिडक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, साइन वाला लगा देंगे, क्योंकि कॉस की पावर धीरे 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 गायब होती जा रही है। ये देखिए साइन की पावर इंक्रीज कर रही है और कॉस की पावर डिक्रीज कर रही है, तो धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा, फिर साइन बचेगा, उसमें साइन का हम रिडक्शन फार्मूला लगा देंगे। तो इस तरीके से ये रिडक्शन फार्मूला आपका लग जाएगा कहीं पे भी, और इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे कि भाई इस तरीके से हम रिडक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये तो ट्रिगो फंक्शंस के लिए है क्या? किसको? ये रिडक्शन फॉर्मूला सर ट्रिगो फंक्शंस के लिए है? और रिड्यूस करना चाहते हो क्या? नहीं सर, जो ये रिडक्शन फॉर्मूला है ये सिर्फ ट्रिगो फंक्शंस के लिए ही है। मोहित कॉल करना होगा, कुछ आवाज नहीं आ रही। सर वो पूछ रहा है कि रिडक्शन फॉर्मूला सिर्फ ट्रिगो फंक्शंस के लिए होता है क्या? हाँ, मोस्टली ट्रिगो फंक्शन के लिए होता है, मोस्टली ट्रिगो फंक्शन के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ ट्रिगो फंक्शन पे ही अप्लाई होगा, आप और भी जगह लगा सकते हो, आप और भी जगह लगा सकते हो। जैसे हम ट्राई करते हैं, आइए तो ट्राई कर लेते हैं। अब इतने सारे रिडक्शन फार्मूला याद नहीं रख सकते, अभी जैस्पर की बात याद आ रही है कि भाई कब तक याद रखेंगे, तो मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है, आपको उसका ख्याल रखना है। ऐसा ये भी तो हो सकता है, चले इसको देखें इसमें क्या हो सकता है। तो हमने लिखा log x रेज टू द पावर n, सबका नहीं हो सकता है, ये भी n2x माइनस n log x रेज टू द पावर n-1 into 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। देखिए in इज इक्वल टू x log x रेज टू द पावर n माइनस n बाहर निकाल लिया और इसको हमने in-1 लिख दिया, तो इसके लिए भी निकल गया। ठीक है, ये वाला तो सिखाया ही था तुम्हें, ये भी तो रिडक्शन फार्मूला ही था, ये याद करो। x रेज टू द पावर n इंटू ई रेज टू द पावर x dx का बताया था कि डिफरेंशिएट करते चले जाओ, प्लस माइनस साइन के साथ लिखते चले जाओ, सिखाया था ना। तो ये भी वही है, अगर इसको आइए ना आप मान लो, क्या है बार बार ये डिफरेंशिएट होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव याद है, ऐसे लिखते थे x रेज टू द पावर n इंटू ई रेज टू द पावर x, फिर xn का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन के साथ n xn-1 इंटू ई रेज टू द पावर x, फिर इसका डेरिवेटिव प्लस साइन के साथ n-1 x रेज टू द पावर n-2 e रेज टू द पावर x, ऐसे ही चलता जाएगा लास्ट प्लस माइनस ये माइनस होगा, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो ये रिडक्शन फार्मूला और आपका आयलर सब्स्टिट्यूशन ये आपके पास हो गए, और अब कुछ फंक्शंस बच गए हैं जिनकी सब्स्टिट्यूशन जो है, अजीब अजीब सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपको सीखनी है। तो आज करें कि कल करें, जैसा हो वो बताओ। कंटिन्यू रखें? देखिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ट्राई करो जरा सब लोग, फिर जो है इस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 2/3 into 1 plus x raised to the power 2/3 raised to the power -1 dx। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे?
ये ऐसे लिखा हुआ है एक तरीके से, ये लिखा हो या ये लिखा हो, देखिए इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ये अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर होती तो क्या होता? आप बोले बहुत सिंपल, अगर 3 होता 4 होता, बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन है, सॉल्व हो जाता है। इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है। पावर क्या है? नेगेटिव है। अगर पावर कोई नेगेटिव इंटीजर हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये सारे फ्री हो जाए। फ्री हो जाए किससे? रैशनल पावर से। और रैशनल पावर से फ्री होने के लिए आपको क्या पुट करना चाहिए? यहाँ पे पुट कर लेना चाहिए x इज इक्वल टू टी क्यूब। x इज इक्वल टू अगर टी क्यूब हमने पुट कर लिया तो dx हमारा क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू 3t² dt। ये उठा के यहाँ पुट कर दो, ये टी क्यूब पुट हुआ तो यहाँ आ गया t², यहाँ क्या आ गया 1 + t², और यहाँ क्या आ गया? दैट इज 3t²। और ये क्वेश्चन आपके बस का हो गया। ऊपर की डिग्री बड़ी है, नीचे की डिग्री छोटी है, आप बोलोगे पहले डिवाइड कर लेंगे सर और फिर उसके बाद से सॉल्व कर लेंगे। सिंपल। डिवीजन जो है अब आप फ्री हो, डिवीजन के तरीके आपके अपने अपने हो सकते हैं। आप बोलो सर कुछ मत करो, इसमें -1 कर दो, +1 कर दो, डिवाइड कर दो, ये भी डिवीजन ही है तरीका। तो ये आपके पास क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू 3t² -1 प्लस 1/1 प्लस t² dt। इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा? 3 टाइम्स ऑफ t³ माइनस टी प्लस tan इनवर्स टी। टी की वैल्यू आप उठा के पुट कर दो, और ये आपका इंटीग्रेट हो गया। टी हमारा x रेज टू द पावर 1/3 है, तो टी क्यूब हमारा x हो गया, x/3। यहाँ पे x रेज टू द पावर 1/3, यहाँ पे tan इनवर्स x रेज टू द पावर 1/3 प्लस c। एक इसी टाइप का और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर -1/3 into 1 plus x raised to the power 1/3 and whole raised to the power 1/4 dx। पहले पावर नेगेटिव था, नेगेटिव इंटीजर था तो हमें कोई दिक्कत थी नहीं। अब जो है ये हमारा ऐसा पावर आ गया, तो क्या करें? एक मिनट, आ गया हर्ष। बोलो हर्ष। सर ये पिछवाड़े हाँ बोलो। ये रिपीट कर दो। पहले वाले पेज पे चला जाऊं? यस सर, ये आ गया पहले वाले पेज पे। ये रिपीट कर दो। ये पहले वाले पेज पे आ गया। ओके सर, ठीक है। अब हो गया? हो गया? यस यस सर। अब देखिए सिचुएशन चेंज हुई, ऐसी कहानी है, ये भी वही है, ये भी वही है। दिस अपॉन x रेज टू द पावर 1/3 एक तरीके से ऐसा है। पावर अगर रैशनल हो जाए, कवर के अंदर कवर हो गया एक तरीके से, देखिए कि 1 प्लस x रेज टू द पावर 1/3 और इसके भी बवाल हो गया कि ऊपर पावर 1/4 हो गया, कोई एक्सपेंशन होगी नहीं। पावर 1/4 के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला वगैरह है नहीं। आपने अंडर रूट स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कुछ थोड़ा बहुत डील किया होगा, तो बाकी तो डील आपने किया नहीं। तो आपकी कोशिश रहेगी कि भाई ये पहले वाला पावर से हम आज़ादी ले लें, इस पावर से। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि चलो 1 प्लस, ये रिस्की है, x रेज टू द पावर 1/3 जो है उसको ले लेते हैं t की पावर 4।
अब इसका क्या फ़ायदा? इसका फ़ायदा ये हो गया कि ये टी की पावर 4 1/4 तो ये टी हो जाएगा, तो रही बात इसकी तो ये तो अपॉन में आएगा, तो ये t4 -1 लिख सकते हैं इसको। डेरिवेटिव निकालने 1/3 x raised to the power -2/3 dx that is equal to 4t cube dt। तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? तो dx इज इक्वल टू 12 t cube dt। ये भी तो अपॉन में आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर देता है ऐसे लिख देता है, इनटू x raised to the power 2/3 dt। ये सब उठा के यहाँ पुट कर दो। ये आ गया हमारे पास ऊपर t, ये नीचे x raised to the power 1/3 और यहाँ dx की जगह ये क्या आया है 12t cube into x raised to the power 2/3 dt। x raised to the power 1/3 से 2/3 कैंसिल हुआ, x raised to the power 1/3 आ गया। इसको हमने लिखा 12, यहाँ आ गया t की पावर 4 और जो x raised to the power 1/3 था उसको अगेन हमने लिख लिया t4 -1। देखिए कि पॉलीनोमियल आ गया और इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है, ये 12 t raised to the power 8 minus t raised to the power 4 dt। यह आ जाएगा आपके पास 12 t raised to the power 9 divided by 9 minus t raised to the power 5 divided by 5 and plus c is the answer। अब t की वैल्यू आप उठा के वहां से पुट कर दो, क्या आपका काम हो जाएगा। एक और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आ गया आपके पास कि x raised to the power -2/3, बारिश शुरू हो गई, x raised to the power -2/3 into 1 plus x raised to the power half raised to the power -5/3। जरा ट्राई करो इसको dx। इसको ट्राई करो, ये क्या होगा? इसको अगर लिखें तो कैसा आएगा? ये दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा ना, सब नेगेटिव पावर है। ये क्वेश्चन हो गया dx अपॉन x raised to the power 2/3 into 1 plus x raised to the power half raised to the power 5/3। ये अजीबोगरीब सिचुएशन है और इस सिचुएशन में हम क्या पुट कर सकते हैं? पहला आइडिया आता है कि या तो आप t को पुट करो, ये बताया था ना कि ये 2 है, यहाँ 3 है, तो डिनोमिनेटर में जो होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं, x को t raised to the power 6 पुट करके देखते हैं। तो dx हमारा क्या आ जाएगा? dx इज इक्वल टू 6t raised to the power 5 dt। हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये आ गया 6t raised to the power 5 dt और नीचे आपके पास क्या हो गया? तो x की पावर जब 2/3 होगी तो ये t की पावर 4 हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 प्लस t क्यूब रेज टू द पावर 5/3। ये t4 से t5 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली हमें क्या दिख रही है? 60 dt अपॉन 1 प्लस t क्यूब रेज टू द पावर 5/3। जब इस टाइप की सिचुएशन हो तो क्या करना चाहिए आपको? ये टी क्यूब कॉमन लेना चाहिए। आपने टी क्यूब कॉमन लिया 60 dt,
तो टी क्यू कॉमन लिया तो बाहर निकलेगा टी की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/t³ प्लस 1 रेज टू द पावर 5/3। टी से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास बच गया 6/t रेज टू द पावर 4, और ये आ गया 1/t³ प्लस 1 रेज टू द पावर 5/3। ये देखिए ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -3/t की पावर 4। तो माइनस साइन लिया हमने, 2 बाहर निकाल लिया, ऐसे लिख लेते हैं -3/t की पावर 4, और यहाँ पे है 1/t³ प्लस 1 रेज टू द पावर -5/3। ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव, उसकी ये पावर, ये सॉल्व हो जाएगा -2 1/t³ प्लस 1 रेज टू द पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 एंड प्लस c। बाद में सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू उठा के पुट कर दोगे। या सेम क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि x को आप 1/t² पुट कर लेते तो भी सॉल्व हो जाता। तो ये सब पुटिंग खुद सोचनी पड़ेगी, इसके लिए कोई 1/t भी पुट कर लोगे तो हो जाएगा, 1/t पुट कर लोगे उससे भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें खुद सोचनी होगी कि कहाँ से क्या होगा। तो कल थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है हमें, कल थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे, फिर परसों से जो है वो आप अपने डाउट लेते रहिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं।